जिसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर अचंभित रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। हमारा नेता कैसा हो? लल्लू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केशव लल्लू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केशव लल्लू जैसा हो। दोस्तों, आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके सड़कों का इंतजाम कर दिया, बस मेरा काम हो गया। सरपंचारा चुनाव आया, उत्सव छाया। भैया आ गओ चुनाव, वो 5 साल परे, 5 साल परवाए, अब पर हैं बेपाओ। भैया आ गओ चुनाव, भैया आ गओ चुनाव, 5 साल परवाए, पर हैं अब पाओ। क्या आप फ्री बिजली चाहते हैं? हाँ बाबूजी। क्या आप रोजगार चाहते हो? हाँ बाबूजी। क्या आप गरीबी मिटाना चाहते हो? हाँ बाबूजी, हाँ। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा खाली पेट ना सोए? हाँ बाबूजी। तो मित्रों, बेईमान लोगों का चुनाव नहीं करना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारी हेरा फेरी पार्टी ही कर सकती है। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। बाबा जी, मेरे घर में बहुत समस्या है, जैसे कि हर समय बीमारी रहती है और धन की कमी है। यहाँ मेरी पत्नी, इसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा बेटा, यह समस्या है तुम्हारी। बाबा जी, आप ऐसे कृपा करें कि मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाए। तुम कौन से मंदिर जाते हो? मैं माता जी के मंदिर जाता हूँ। कृपा यहीं तो अटकी हुई है। तुम हर दिन से मंदिर जाओ और रोज जल चढ़ाओ, कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दूंगा, जिसे तुम अपनी पत्नी को खिलाओ, जिससे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जी बाबा जी। इतने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक यज्ञ कराना पड़ेगा।
जिसमें 51,000 रुपए का खर्च आएगा और सारा सामान तुम ले आना। बाबा जी, यह बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बेटा, यह तो धर्म का काम है और तुम्हें यह यज्ञ तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो कृपा आना बंद हो जाएगी। जी बाबा जी, हो जाएगा। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? माँ खाना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। दोस्त बन जाते हैं। मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं वो काम का और क्या चाहिए? मैं बहुत जल्द आऊँगा। थोड़ी देर में मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। काम का प्रश्न काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊँगा आपको। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। फोन कट गया शारदा जी, एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक और बैटरी चाहिए। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो मर्जी जब तक फटते पिजामा पकड़ के बैठे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, आज तेरे भाई का मैडम बर्थडे। जी कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी बेबी भूख से तड़प रही है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसे अगर खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। ए हटो, दूर रहो मुझसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हट गरीब यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ अमीरों की पार्टी चल रही है। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब अल्पवृष्टि होने लगे सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तप्त और उष्ण होंगे। सभी फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर अचंभित रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता
आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके सड़कों का इंतजाम कर दिया। बस मेरा काम हो गया। सरपंचारा चुनाव आया उत्सव छायो। भैया आ गओ चुनाव, वो 5 साल परे 5 साल परवाए, अब पर हैं बेपाओ। भैया आ गओ चुनाव, भैया आ गओ चुनाव, 5 साल परवाए, पर हैं अब पाओ। क्या आप फ्री बिजली चाहते हैं? हाँ बाबूजी। क्या आप रोजगार चाहते हो? हाँ बाबूजी। क्या आप गरीबी मिटाना चाहते हो? हाँ बाबूजी, हाँ। क्या आप चाहते हो